सॉरी। तो हाँ, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ये तो वो ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Center seeks not to take control of Ambedkar's house. Center seeks not to take control of Ambedkar's house. ठीक है. आप प्लान्स वो तो मैं देख लिया है वाला. तो 3 चीज़ों के अलावा बाकी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड. ठीक है. PM must ensure all party meet on Manipur talks should be held in state, says Congress. तो now let's do one thing. Let's revise कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या इश्यूज जो हैं इमर्ज हो रहे हैं, या क्या क्या इश्यूज जो हैं वी बीन सीइंग कि दे आर प्लेइंग नॉर्थ ईस्ट. तो एक तो फर्स्ट इशू हो गया पॉलिटिकल. एक तो जोग्राफिकल हो गया रीज़न कि इट इज़ कट ऑफ फ्रॉम दी ओवरऑल इंडियन स्टेट. तो एक चिकन नेक कॉरिडोर हो गया. देन जोग्राफिकली स्पीकिंग एक तो ये रीज़न हुआ. देन दूसरा रीज़न इफ़ यू हैव टू डिस्कस अबाउट तो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए. नॉट मच फोकस वॉज प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बिफोर. नाउ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इट्स फोकस टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. फिर पॉलिटिकली और भी रीजंस हैं. जोग्राफिकल हमने रीजन्स की बात करी. कल्चरल असिमिलेशन, बिकॉज बहुत सारे खुद के एथनिक ट्राइब्स हैं तो दे वांट द सेल्फ आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. नागास फॉर नागालैंड, मिज़ोस फॉर मिज़ोरम. तो एक सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस इशू होता है. फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन सपोर्ट फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक म्यांमार, बांग्लादेश. तो ये एक इशू इमर्ज हो जाता है. इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द बॉर्डरिंग कंट्रीज़, तो उससे भी कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं. ये एक रीज़न हुआ नॉर्थ ईस्ट में. कल्चरल सबवर्जन हुआ, एथनिक स्ट्राइफ. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स हैं. अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रोथ नहीं हुआ है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं हैं उस साइड में. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग बना रहे हैं. तो धीरे धीरे वी आर सीइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स को गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कर्ब. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कमी है. लीगल एंड स्टेटहुड अभी अभी धीरे धीरे मिला है, तो डेवलपमेंट को देखने में थोड़ा टाइम लगेगा. These are the major reasons I can think of as of now. And with proper reservation and state support, they have seen considerable growth. If I'm missing something, so let's discuss that. Northeast Council, the constitution has given absolute provisions कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही सके. More points relevant to this question इज़ दैट हाँ, मतलब क्या होना चाहिए इसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है. ऑल पार्टी मीट बिठा दी जाए. एंड कुकीज़, जैसे अभी जो ट्राइब मणिपुर में जो कुकीज़ एंड माइतीज़ का क्लैश हो रहा है, तो इट शुड बी रिजॉल्व थ्रू प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ऑल पार्टी मीट बिठाई जाए, कम्युनिटीज़ को साथ में बिठाया जाए, साथ में लाया जाए, डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिबेट हो, एंड देन थिंग्स आर सॉर्टेड आउट पीसफुली. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यू. तो सेकंड पेज पे ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बस ये EWS स्टूडेंट्स मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन स्कूल, सेज HC. GD गोयनका एडमिशन टू स्टूडेंट्स. तो ये इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Now coming on to the SGPC asks Punjab governor to nullify Sikh Gurudwara bill.
सिख गुरुद्वाराज बिल. ओके, तो अभी एक बिल रिसेंटली पास हुआ था जिसमें लाइक गुरबानी राइट्स वैसे एसजीपीसी को मिली हुई है कि फ्री टेलीकास्ट मिले फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल. तो जो एसजीपीसी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज इन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, है ना. पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा भी नहीं है. पंजाब, हिमाचल एंड चंडीगढ़. तो हरियाणा नहीं है, पंजाब, हिमाचल एंड चंडीगढ़. Free air-to-air telecast of the Gurbani from the Golden Temple in Amritsar. State Assembly recently. तो एसजीपीसी भी कहाँ का रिस्पॉन्सिबल है? पंजाब, हिमाचल एंड चंडीगढ़. The interference made by the Punjab government headed by Bhagwan Singh Mann in the Sikh Gurudwaras Act 1925 and the provisions of the SGPC is unconstitutional, which should not be allowed. The SGPC said in the memorandum, the government has interfered in the Sikh Gurudwaras Act by making an issue of the Gurbani broadcast in the Legislative Assembly. This step is a direct violation of the Constitution, as any amendment in the Sikh Gurudwaras Act can be done only by the centre with the recommendations of the SGPC. Okay. I'm not aware of what all is there in that act. The SGPC chief said the Punjab government had no right to interfere in the management of the body. He said the broadcast of Gurbani was completely an administrative matter which the AAP party government was using for its political interests. So I think there's a political issue. You need to know this name and you can write it as an example of when you think some management issue is creeping up or some issue is arising regarding this issue. This issue can be classified in GS2 ka paper where you think there is some kind of interference from the government in certain sect. ये GS1 में भी मेंशन कर सकते हैं SGPC की स्टेट को अलग लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन करता है ना. लेट्स रीड इट दिस. सो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. 3 चीज़ों को सब्जेक्ट करके all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Nothing in the article shall affect the operation of any existing law, prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, providing for social welfare and reform, or throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. सो दिस आर्टिकल 25 सेज कि भाई फ्रीडम है आपके पास सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी. आपको जो प्रोफेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करना है, जो प्रोपगेट करना है, आप कर सकते हो. दूसरा हो गया कि कोई भी अफेक्ट एग्जिस्टिंग लॉ और नो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. दूसरा है providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Explanation is the wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. हिंदूज़ में सिख, जैना, बुद्धिस्ट को भी हम हिंदू ही माना जाएंगे. एक्सप्लेनेशन 2.
providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindu. Okay, like जैसे कभी कभी restrictions होता है lower caste कि members को कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे which is not prevalent anymore because we have checks and balances today. So it's related to that. I think next is Article 26, the freedom to manage religious affairs, subject to public order, health, and morality. Every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. तो भाई आपके पास फ्रीडम है. 25-26 क्या, इंडिविजुअल राइट्स कि भाई तुम्हें जो धर्म प्रैक्टिस करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें जो जैसे अपने रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस करना है तुम कर सकते हो. तो फ्रीडम, जैसे वो गुरुद्वारा वाला भी हमने आर्टिकल पढ़ा, तो क्या बोल सकते हैं भाई 25-26 में बोला जैसे प्रैक्टिस करना है वैसे करने के लिए. अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बिल लेकर आ रहा है. द बिल आई थिंक इज अकॉर्डिंग टू मी, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ राइट, बिकॉज गुरबाणी जो है, जो गुरु की बाणी है, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास राइट्स थोड़ा ना चाहिए उसको एयर करने के, उसका रेवेन्यू खाने के लिए. इट शुड बी यूनिवर्सल. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट द ओपिनियन ऑफ एनी रिलीजियस. उनकी भी कुछ बातें हो सकती हैं SGPC की जो दे थिंक इज़ राइट. तो आई हैवंट ट्राइड इट, मेरा पर्सनल ओपिनियन था ये. देन फ्रीडम, आर्टिकल 27 है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ एनी प्रमोशन रिलीजन. तो भाई हाँ, ये होता है कि कोई भी धार्मिक कार्य आप करते हैं तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो ये एक अच्छी बात है कि भाई आपको कोई भी प्रमोशन, मतलब फ्रीडम है आपके पास एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. आप कोई प्रमोट कर रहे हो, अपना रिलीजन धर्म प्रचार कर रहे हो, तो आपको टैक्स नहीं देना है. फिर है फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो बोल रहे हैं कि भाई अगर स्टेट के द्वारा कोई संचालित है, स्टेट फंड्स के द्वारा कोई हम इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा. और ये जो क्लॉज बना ये अप्लाई नहीं होगा अगर वो जो बनाया गया इंस्टीट्यूशन वो किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी इंडाउमेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वो किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें जो है स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. उसमें फिर स्टेट नहीं बोल सकता कि तुम धार्मिक प्रचार मत करो या क्या. तीसरा है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person if such person is minor, his guardian has given his consent thereto. तो भी आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसे बच्चों को कोई प्रेयर्स कराए जा रहे हैं जिसमें मतलब आपको कंपलसरी बोलने के लिए नहीं बैठा जाएगा जब तक आपके पेरेंट्स ने आपको हाँ नहीं बोला है. बट अगर कोई इंडाउमेंट के द्वारा, कोई फंड द्वारा संचालित स्कूल है, वो बोल रहा है कि आप मतलब आप नहीं जाएंगे ना उस स्कूल में. अगर वो बोल रहा है कंपलसरी तुम्हें प्रेयर सेशन अटेंड करना है, प्रेयर रूम आना है, तो आप नहीं जाएंगे, है ना. तो ये फिर आर्टिकल 28. फिर आर्टिकल 29 विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Second है no भाई अपना डिस्टिंक्ट तुम्हारे पास लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, ये चीज़ें याद कर लो. क्या क्या कौन सी टाइप की माइनॉरिटीज़ मैंशनड है, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ मैंशनड है, स्क्रिप्ट के आधार पे या कल्चर के आधार पे. तो तुम्हारे पास पूरा राइट है, तुम उसका अधिकार है तुम्हारे पास कि तुम भाई उसको बचा सको. द राइट टू कंजर्व द सेम. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on ground of religion, race, caste, religion or any of them. तो भाई तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें अगर मेरे स्टेट के द्वारा संचालित है, अब कोई मुस्लिम बॉडी सपोजिटली कुछ चला रही है, कुछ प्रोग्राम चला रही है, तो अब उसका जो फंड है वो स्टेट के द्वारा नहीं आ रहा है, वो अपनी उन्होंने एक एंडाउमेंट फंड बनाया हुआ है, उनके लोग देते हैं दान पुण्य, एंड उसके द्वारा वो काम कर रहे हैं. तो अगर वो किसी को रिजेक्ट करते हैं तो हम वहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज
ये फंड्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आ रहे, बट अगर गवर्नमेंट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड कोई मदरसा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स चलेंगे, वहाँ पे वो रिजेक्ट नहीं कर सकते कि तुम इसे नहीं आ सकते बिकॉज यू डोंट स्पीक उर्दू और यू डोंट स्पीक अ लैंग्वेज. ठीक है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. देन आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. All minorities, whether based on religion or language, shall have the. So we also have religious minorities mentioned in the constitution. There's always this question emerging कि क्या religious minority mentioned है? Yes, it is mentioned in Article 30. Article 29 में क्या क्या mentioned था? Based on language, culture, script. और Article 30 में क्या mentioned है? Based on religion or language shall have the right to establish and administer education institution of their choice in making any law providing for the compulsory acquisition of any property. ठीक है, the state shall not in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a. ठीक है, तो जब स्टेट ग्रांट दे रहा है इन इंस्टीट्यूशंस को, तो इस बेसिस पे नहीं करोगे कि यार ये मतलब माइनॉरिटी वाले हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो ये हम इसमें मेंशन हमने रिवाइज कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इस पे देखते हैं और क्या क्या है भाई इस पेज पे. Center grants approval for Kalainar Pen Monument in Bay of Bengal. Has given CRZ clearance for the proposal to construct Muthamis Arinar Dr. Kalainar Pen Monument in Bay of Bengal of the Marina Beach in Chennai, but with 15 conditions. With this final approval, the state government may begin the process to implement the proposal. The ministry may revoke or suspend the clearance if the implementation of the conditions were not found satisfactory. कोई कलाइनार पेन मॉन्यूमेंट बन रहा है भाई. अच्छा, तो यार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है. INS अद्यार वहाँ पर लोकेटेड है भाई. INS अद्यार हमारी क्या है देख लेते हैं एक बार. तो INS अद्यार एक बेसिकली इंडियन नेवी की शिप है, सपोर्ट शिप है. आई रेड इट ऑन गूगल. तो बेस सपोर्ट शिप है, तो वही मतलब बेस पे होगा. बेस यानी कि मतलब एट द वेरी आउटसेट ऑन सेट होगा. ठीक है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना. Monumental work on the history of Bengaluru finally reprinted of 50 years, 3 years. इतना काम का नहीं है इसमें. फिर देवभूमि उत्तराखंड भाई. इको टूरिज्म. Small hill towns, big plain aspirations. Rapid unplanned urbanization has enveloped Shimla, leaving it open to problems like traffic congestion and water shortages that usually come with big city living. This is true. अभी हम लोग like whenever we visit these places, if like all of us tend to have certain outings to go on certain holidays,
वी सी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है, 2-2 3-3 घंटे की लाइन्स लाइन्स रहती हैं. एंड आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई वेंट टू मसूरी लाइक फ्रॉम 5 to 6 years बैक. इतनी बड़ी लाइन थी कि लाइक टू रीच मसूरी वी हैड टू वेट फॉर अराउंड लाइक 8 to 10 hours. Or it was bad. It was the condition was very very bad. And apart from waiting in a queue, in a car's queue, we when we reached there we had a hotel booking, but the hotel refused. You know, it's all booked, it's all pre-booked. You have to pay like 20K, otherwise we are not letting you in. And we were shocked to hear that price. कि मतलब क्या यार, क्या कैसे, मतलब how can they do this? This is insane. मतलब you're being very inhuman. We've come for a holiday, we've come to Missouri, we have pre-booked our hotel and everything, and now you're refusing कि we don't have rooms. What's this behavior? So pathetic behavior from their side. So I think all of us should plan our a side suggestion, should plan our holidays on not on weekends and not in the peak summer wala time. Go in winters or in spring season or autumn maybe. ऐसे तो सारा टाइम वहाँ भीड़ ही रहता है. एनीवे फिर है लेट्स रीड, थोड़ा सा देखते हैं क्या है आर्टिकल में. ये पूछ सकते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन व्हाट्स द रीज़न ऑफ लैंडस्लाइड्स, या GS3 में पूछ सकते हैं मतलब कि रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है इन हिल्स में, व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट. तो इलीगल आप बोल सकते हो कि परमिशंस दी जा रही हैं और नैरो होते जा रहे हैं रोड्स बिकॉज यू डोंट हैव स्पेस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे. और अर्बन फॉरेस्ट थे, अब अर्बन स्लम्स हो रहे हैं. कीवर्ड्स देख रही हूँ मैं. अर्बन फॉरेस्ट से अर्बन स्लम्स, वाटर शॉर्टेजेस, पार्किंग वूज, haphazard construction, rising pollution. And then haphazard construction within the town. इको फ्रेंडली वेज की तरफ दे आर वर्किंग. 15 किलोमीटर्स आसपास डेवलप कर रहे हैं. सतलज रिवर का पानी लाने की बात कर रहे हैं. 900 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मिल रहा है इसके लिए. डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके आसपास का एरिया डेवलप कर दोगे, पीपल विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द कोर टू द पेरीफेरी, है ना. तो सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करो. पानी लाने के लिए सतलज रिवर का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, 900 करोड़ रुपए का. और अर्बन स्लम नहीं बनाओ वहीं से. और शिफ्टिंग ऑफ सेम ऑफिसेज सच एज वेजिटेबल, ग्रीन एंड एप्पल मार्केट्स आउट ऑफ द मेन सिटी. हाँ, तो कुछ जो नेसेसरी नहीं है स्टेट में ही रहें ऑफिसेज, उनको बाहर ले जाओ. और ये एक्चुअली ये एरिया बहुत फ्रेजाइल होता है, माउंटेन एरिया. तो भाई इनको डिफरेंट अप्रोच चाहिए टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट. ऑनगोइंग रियलिटीज़ बोल रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स माउंटेन स्टेट्स का डेवलपमेंट, इट्स इम्पेचुअस. दैट इज़ नॉट वेरी lack of thought, undue deliberation. जियोलॉजिकल कंसर्न्स भी रहते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहते हैं. नॉन ब्लाइंड फॉलोड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. टूरिज़्म तो है ही. हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, किसने शिमला को, मसूरी को फाउंड किया था? कर्नल फ्रेडरिक यंग.
Now let's come to ये पोल वायलेंस तो कुछ भी नहीं है. Unorganized counter to organized hate. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. बस ये है that this needs to be an inspiring alternative agenda that enthuses India and which can move the silent majority away from the climate of hate. ये तो हम लोग क्या ही पढ़ेंगे. मतलब वही सेम चीज़ें बातें हैं, वही हेट मत फैलाओ. ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर ये देखते हैं स्पायरलिंग वायलेंस. An Israeli raid in Jenin with combat helicopters that killed several Palestinians. A gun attack by 2 Palestinians at an Israeli settlement in Eli that killed 4 in a rampage of an Arab village by the Israeli settlers. Spiraling violence without a freeze on Israeli settlements. Violence in West Bank will continue. So Jenin आपको जगह पता होनी चाहिए. कहाँ पे है भाई? पैलेस्टीन में है शायद. इज़राइल पैलेस्टीन इशू है. एली भी इज़राइल में है. वेस्ट बैंक की लोकेशन देख लेते हैं एक बार. तो दिस इज़ द रीजन ऑफ वेस्ट बैंक. ध्यान से देखें तो इज़राइल है एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ जो वेस्ट बैंक. इज़राइल जॉर्डन सीरिया वेस्ट बैंक. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है डोवे टू एन एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी. New knowledge is always the result of interactions between disparate or competing disciplines. देखते हैं disparate का मतलब क्या है. Disparate यानी कि भाई different, fundamentally different और competing disciplines. तो न्यू नॉलेज तभी आएगी ना जब डिफरेंट डिसिप्लिन्स को हम कंबाइन करेंगे. हम मतलब कुछ ना कुछ अलग इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगा. Institution organizations make gains because these join with the creation of a whole new bodies of knowledge. That is very true. आप किसी भी फील्ड में देखिए तो नई नॉलेज कब इमर्ज होती है? जब आप कुछ मिलाओगे, जोड़ोगे, घटाओगे. उसको आप एक साइलोज में देखोगे, उसको आप एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो ग्रोथ इन द स्टडी ऑफ वट एवर सब्जेक्ट यू आर परस्यूइंग. The new knowledge is always the result of interactions between disparate or competing disciplines. Whenever diverse players from different endeavors come together, institutions and organizations make gains because these joint ventures lead to the creation of a whole new body or bodies of knowledge. University systems have always seen this. The modern university system, which is a result of large efforts to institutionalize and scale up research and study in many disciplines, keeps evolving. सही है भाई, नई नई इमर्जेस आते रहते हैं. अभी जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया या मतलब दिस सब्जेक्ट अपना बायोकेमिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया भाई, बायोटेक्नोलॉजी. ये सब मैंने सुना ही नहीं था जब मैं स्कूल में थी. आई हैडंट हर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी विच हैड कम बाय देन. But then maybe I was ignorant, I was not as aware as I am today after reading newspapers and everything because of the preparation. I'm getting to know कि नए नए इवॉल्व हो रहे हैं फीचर्स. बिकॉज आज भी एजुकेशन सिस्टम की जो बुक्स हैं उसमें नहीं मैंशनड है ये इतना. अब तो धीरे धीरे हो रहा है, बट तब तक आई हैड कम आउट ऑफ स्कूल. आई वॉज इन 11th-12th, तो आई वॉज परस्यूइंग कॉमर्स, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में. बट देन बायोटेक्नोलॉजी, आपने बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के यू क्रिएटिंग समथिंग. तो न्यू चीज़ें आ रही हैं जब आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, यू कंबाइनिंग न्यू बॉडीज ऑफ नॉलेज.
जनरेटिव एआई ठीक है. न्यू फेज. Educational entrepreneurs is to ensure a fine balance between education and enterprise, where learners pay an optimal price of attaining knowledge, gaining employable skills, or pursuing serious research. यूजीसी ने कोई नया इनिशिएटिव निकाला है भाई, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. ओके, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कि भाई जो एक्चुअली में, जैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री लेवल पे एक डिफरेंस रहता है इन द एजुकेशन सिस्टम. दैट एक ड्रॉबैक हम देखते हैं यूजुअली कि जब हमारे स्टूडेंट्स दे कम आउट ऑफ द कॉलेज, दे सी कि उनकी स्किल सेट में और जो उनके पास अभी एक्चुअली में नॉलेज एजुकेशन सिस्टम ने दिया है और जो इंडस्ट्री का स्किल सेट है, उसके बीच में देयर इज़ अ गैप. उस गैप को फिल करने के लिए एक्चुअली में हमको ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कि भाई अलग अलग टाइप के लोग आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेकर आओ, है ना. और सिग्निफिकेंट पोजीशन होगी उसकी इंडस्ट्री में. डेफिनेटली हर फील्ड में वी नीड दीज पीपल. बिजनेस, इंजीनियरिंग, लॉ, जर्नलिज्म, इन दी आर्ट्स. तो भाई प्रैक्टिकल आपके रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप सीख पाओगे एंड अप्लाइड लर्निंग कर पाओगे. इनोवेशन इन द नेक्स्ट पिलर. वही वाली बात है. अच्छी अच्छी बातें हैं सारी. एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस शोइंग द वे फॉर द ब्राइट स्टूडेंट्स टू क्रिएट द नेक्स्ट गूगल ऑन कैंपस. ठीक है. एंड वो तो हमेशा रहता है. द सम ऑफ द कोलिशन विल बी मच मोर देन द इंडिविजुअल पार्ट्स. एक इंडिविजुअल इतना काम नहीं कर सकता जितना एक आप मिलजुल के साथ में मिल के काम कर सकते हो एंड यू क्रिएट सम वैल्यू, एसेट, समथिंग ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट है, कैन अ शॉर्टनर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेजेस. गुड, आई वुड से दिस इज़ अ गुड काइंड ऑफ ओपिनियन. गुड काइंड ऑफ ओपिनियन नहीं बोलना, ओपिनियंस ही हैं वैसे तो ये. a good kind of suggestions, a good these are some things which actually help us question कि यार जो हम अभी कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है. Maybe this doesn't come over in the next 2-3 years. It does not happen in the next 2-3 years. But then there is a debate about such things. Is what is good. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि भाई करो ऐसा, मतलब लेकर आओ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स. 1 लाख MBBS सीट्स हैं अभी हमारे देश में, फिर भी डॉक्टरों की भाई कमी रहती है भाई रूरल एरियाज़ में. तो बोल रहे हैं कि क्या ये करना चाहिए हमें, क्या ये लेकर आना चाहिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए भाई 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स. वी जस्ट नीड टू नो कि ये सजेशन भी एक है. बाकी ये तो फिर ओपिनियन है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा इसमें से. तो यू आप खुद सोच लो कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. The uproar over the new COP28 president. ओके, तो यूएई ने भाई बोला सुल्तान अल जबेर, ये हम न्यूज़ में भी आया था ना थोड़े दिन पहले कि भाई जो ये यूएई का है सुल्तान, इसने बोला है कि भाई क्लाइमेट नेगोशिएशंस होने चाहिए. The UAE announced Sultan Al Jaber, the CEO of Abu Dhabi,
as a president to help in the climate negotiations or move that. तो अब इनके इनके होना है ना अगला COP28, तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी CEO है ऑयल कंपनी का, तो क्लाइमेट नेगोशिएशन हम तो तेल की बात, हम तो तेल को हटाना चाहते हैं, इसको कैसे बना दिया भाई। ठीक है भाई, बात तो सही कह रहा है वैसे, ये भी बुरा नहीं पड़ रहा है, अब इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है इन्होंने ईडी के पावर्स पे क्वेश्चन किया है, अच्छा पॉइंट है कि भाई जो एक्ट है वो तो नहीं बोलता है कि स्टेशन ऑफिसर या जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है वो किसी का उसका चार्ज नहीं मिला ईडी को, तो ये कैसे बोल सकता है कि भाई मतलब इसको जो ये अरेस्टेड पर्सन है उसकी एजेंसी हमें दे दी जाए।
इसमें बोल रहा है एक्सटेंड डेडलाइन फॉर हायर पेंशन, सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोसेस, एम्प्लॉयर स्टाइल EPFO। एक्सटेंड डेडलाइन फॉर हायर पेंशन। कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही है। एक्सटेंड डेडलाइन फॉर हायर पेंशन। F414 engines in India. F414 engines will power LCA, Light Combat Aircraft Mark II, and the 5th generation twin engine Mark I. Which is on the drawing board and requires a more powerful engine. 8 nations लोग इसका engine यूज़ कर रहे हैं, US का। येलहंका एयरबेस बेंगलुरु में है अपना। दो जगह पे यूज़ होगा भाई, एक तो LCA Mark II में और एक Mark I में। ठीक है, ओबामा को तो छोड़ो। Green node is faster now. ये न्यूज़ अपन डाल सकते हैं GS3 में कि इश्यूज़ क्या हो रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करे गवर्नमेंट, क्या करे। तो ग्रीन नॉट इज़ फास्टर नाउ। इंडस्ट्रियल नॉट 75 डेज़ में कम में मिल जाती है। L&T DRDO साइन पैक्ट टू बिल्ड AIP मॉड्यूल्स। कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी। एयर इंडिपेंडेंट propulsion।
यूसुफ शाह चक. नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है भाई सिस्टरों को, नर्सेस को. G20 education ministers agree on equitable use of AI. Education, skill and labor ministry are working in tandem. दिस इज़ अ गुड पॉइंट. मतलब ये बड़ा अच्छा लेसन है. लेट्स डू इट. सॉरी, लेट्स कंटिन्यू. हाँ, तो ये एक कंप्लेन आई थी इसमें दिल्ली में कि what the hospital did, this couple came to them to get some IVF techniques done, to get some operation, like to say gets to get to like obviously conceive a baby. So what this people did, like the mother का ovary was fine, the mother का eggs were fine. तो शायद फादर का स्पर्म में कुछ इशू था एंड व्हाट दे डिड वाज मेटेड द ओवरी द एग ऑफ द मदर विद सम अदर स्पर्म दैट दे ऑलरेडी हैड. तो पता कैसे चला कि
क्योंकि बिकॉज मदर का था ब्लड जो ये ब्लड ग्रुप वो बी पॉजिटिव था और हस्बैंड का जो था वो ओ नेगेटिव था। तो बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हम लोग पढ़ते हैं कि कभी भी ए बी और ए नहीं बनाएगा ब्लड ग्रुप। एक बार देख लेते हैं कौन से बनाता है कौन से नहीं बनाता है। तो पेरेंट्स के ब्लड टाइप्स देख लेते हैं। ए और ए ओ बनाएगा। देखो 4 की तरह क्लासीफाई कर लो, 1 2 3 4, फिर वो रिपीट हो रहा है पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से। तो क्या है भाई इसमें, अगर ए और ए है तो ए ओ बनाएगा। अभी 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 कौन सा हमने पढ़ा, बी और ओ, कि माँ का पिता का बी था और माता का ओ था। तो ये कभी ए बी और ए बनाएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल चिल्ड्रन बोल रहा है। तो इस वजह से जो है लाइक दे गॉट कॉट एंड इसलिए अभी केस हुआ है क्लिनिक स्पेशलिटी क्लिनिक्स पे। ए ओ पॉसिबल इम्पॉसिबल चिल्ड्रन है, बी ए बी ए बी ओ इम्पॉसिबल में नन है। एक सिचुएशन है जिसमें सारे बच्चे हो सकते हैं अगर मदर या फादर का ए और बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो ए या बी होना चाहिए किसी भी ईदर पेरेंट का। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज़ नॉट राइट। किसी भी पेरेंट का, एक पेरेंट का ए हो किसी दूसरे पेरेंट का बी हो, ठीक है। और ए ये देख लेते हैं एक बार। ए और ए हो तो ए ओ होना चाहिए, बी और बी हो तो बी ओ होना चाहिए, और सी तो होता ही नहीं है, सॉरी। और ओ हो तो सिर्फ ओ होगा, ये एक एक्सेप्शन है। इसमें ओ वाले में कुछ भी नहीं और बनेगा, सिर्फ ओ बनेगा, ठीक है। ए में ए ओ, बी ओ में बी ओ में सिर्फ ओ। ए बी में सारे बन रहे हैं, तो ए बी बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, ए बी और फिर ओ बन रहा है। ए एंड ए बी में ओ नहीं बनेगा, बी और ए बी में ओ नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ए बी एंड ओ में ओ नहीं बनेगा। लेकिन तो थोड़ा याद करना पड़ेगा क्या है, बट हमें पता होना चाहिए ये। थोड़ा बहुत फिर से एक बार देखते हैं। ए और ए में ए और ओ ही बन सकते हैं, बी और बी में बी और ओ ही बन सकते हैं। ए बी में सारे बनेंगे, ए बी में ए बी ओ बनेगा, ओ नहीं बनेगा। ए और ए बी में, बी और ए बी में भी ओ नहीं बनेगा, और ए बी एंड ओ में सिर्फ ए बन सकता है या बी बन सकता है, ए बी ओ नहीं बनेगा। ये ओ वाले एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ए बी एंड ए बी में ए बी मतलब ए बी एंड ए बी में ओ नहीं बनेगा। ओ वाले अलग याद कर लो भाई। ए एंड ए बी में नहीं बन रहा है, बी एंड ए बी में नहीं बन रहा है, और ए बी एंड ए बी में नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर से याद करते हैं। ए और ए में सिर्फ ए और ओ बनेगा, बी ए बी नहीं बनेगा, बी एंड बी में बी ओ बनेगा, ए बी नहीं बनेगा, ओ एंड ओ में सिर्फ ओ बनेगा। ए एंड बी में सारे बनेंगे, फिर ए एंड ए बी में ओ नहीं बनेगा, बी एंड ए बी में ओ नहीं बनेगा, ए बी एंड ए बी में ओ नहीं बनेगा। ए एंड ओ में, ये तो हमने देख लिया, बी एंड ओ में ए बी नहीं बनेगा, ठीक है। ए बी एंड ओ में ए और बी बनेंगे, ए बी एंड ओ नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक बार फिर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। यिन चुआन कहाँ पे है भाई, चाइना में है, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में।
Telecom firm set sights on. Cord blood banking is not a biological insurance, and its role in regenerative medicine is hypothetical. It is recommended only if there is a family member currently suffering from diseases approved to be benefited by allogenic stem cell transplantation. बहुत सारे keywords हैं इसमें. They are known as hematopoietic stem cell transplantations to match between the. इन दिस केस हमको ये पता होना चाहिए कि एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है. ऑटोलॉगस में ट्रांसफर करते हैं, खुद के स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं. एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कि भाई डोनर का यूज़ कर लिया. ऑटोलॉगस में पेशेंट का ब्लड निकाल के आप उसको ट्रीट करके फिर वापस डालते हो, और एलोजेनिक में आप दूसरे का लेते हो. और अम्बिलिकल कॉर्ड से भी लोग ले लेते हैं. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बीमारी, खुद की बीमारी, आप पैदा हुए हो बीमारी से, अम्बिलिकल कॉर्ड में वही वाले जीन्स होंगे ना, फिर वही वाली चीज़ें डाल दोगे तो वही नुकसान हो जाएगा. तो ये कोई बहुत वो नहीं है, शॉर्ट चीज़ नहीं है. नॉट 100% सेफ और सिक्योर. द लो डाउन ऑन सबस्टैंडर्ड कफ सिरप्स, एक तो गैम्बिया वाले इथाइलिन ग्लाइकॉल थे, और एक ही तो ये डाइथाइलिन ग्लाइकॉल,
इतना ही है बस. थैंक यू गाइज फॉर joining in. I hope you had a good time. Thank you. Bye.